नाम एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज अपन बेसिक पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड एंड बेसिस चैप्टर को लेंगे। इसमें हम देखेंगे कि ये चैप्टर यूनिट्स थर्ड या फोर्थ का है, थर्ड का है और उसमें एक पार्ट है एसिड बेस। इसमें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि एसिड एंड बेस इसका नाम है, इस नाम से हम देखेंगे कि व्हाट इज एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। तो अम्लों की श्रेणी के पदार्थों में रसायन के प्राचीन समय से परिचित रहे। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हों, अर्थात खट्टा होता है, वनस्पति रंजकों के साथ क्रिया कर सकते हों तथा कई जल में अविलेय पदार्थों को घोलने की क्षमता रखते हों, उन्हें अम्ल कहा गया है। लेविसियर ने कहा है कि ऑक्सीजन समस्त अम्लों का एक आवश्यक तत्व होता है। डेवी ने सिद्ध किया कि ऑक्सीजन समस्त अम्लों में आवश्यक तत्व नहीं होता, क्योंकि कई ऐसे एसिड हैं जिनमें हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन नहीं होती, वरन हाइड्रोजन तत्व होती है। लीबिंग ने अम्लों के लिए प्रोटोनिक अवधारणा को स्थापित किया। लीबिंग के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जिसमें प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन के साथ एक अम्लीय मूलक जुड़ा होता है। तो इस तरह से डिफरेंट कई साइंटिस्टों ने जैसे जैसे रिसर्च होती गई उस तरह से उन्होंने अम्ल के बारे में और क्षार के बारे में अपनी धारणा देते गए। इसके बाद आए आर्यंस की धारणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार इसका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज आर्यंस कंसेप्ट। राइट, इन शॉर्ट नोट में आता है तो 2 मार्क में लिखा जाता है, और बड़ा नोट आता है तो इसको पूरा एक्सप्लेन करना होता है। आर्यंस ने 1894 की अवधारणा के अनुसार वे सारे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ अम्ल होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। जैसे HX जो है वो H+X है। इस प्रकार वे सारे हाइड्रोक्सी यौगिक सारे क्षार अम्ल बेसिस होते हैं और जो जल में घुलकर OH आयन मुक्त करते हैं, जैसे BOOH B+OH में। और उदासीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी अम्ल के मुक्त H आयन के साथ अथवा किसी क्षार के साथ OH आयन परस्पर संयोग करके जल अणु बनाते हैं, यानी H आयन प्लस OH आयन गिव्स H2O। वस्तुतः यह सिद्धांत जल के स्वतः अपघटन पर केंद्रित है, यानी HOH गिव्स H+aqueous प्लस OH आयन। जल के अणु अत्यंत अल्प संख्या 25 डिग्री से आधे अरब जल अणु का कोई भी एक में वियोजित होते हैं। किसी विलयन को उदासीन कहा जाता है यदि उसमें हाइड्रोजन व हाइड्रोक्साइड बराबर मात्रा में हो। यदि विलयन में हाइड्रोजन आयन की संख्या अधिक हो तो उसे अम्लीय कहा जाता है, जबकि हाइड्रोक्साइड अधिक होने पर उसे क्षारीय कहा जा सकता है। किसी विलयन में को उदासीन कहा जाता है यदि हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड बराबर संख्या में विलयन हाइड्रोजन आयन की संख्या अधिक हो तो अम्लीय कहा जाता है, और जबकि हाइड्रोक्साइड अधिक होने पर उसे क्षारीय कहा जाता है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की संख्या 2 प्रकार से बढ़ सकती है। उसमें ऐसा पदार्थ डाला जाए जो प्रोटॉन मुक्त करे, उदाहरण थे HCl H+Cl यानी H आयन मुक्त करे, और दूसरा ऐसा पदार्थ डाला जाए जिसमें OH आयनों को हटा दे, उदाहरण थे जैसे BOH3 में OH आयन जोड़े BOH4 बन गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि H आयन और OH आयन का किया जाता है। इसी प्रकार विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या ऐसा पदार्थ डाला जो अपघटित होकर हाइड्रोजन से मुक्त करे, जैसे कि NaOH आयन में Na+OH आयन। यदि सेकंड होता है कि यदि ऐसा कोई पदार्थ उसमें डाला जाए जो प्रोटोनों की संख्या से क्रिया करके विलयन में उसकी संख्या को कम कर दे, जैसे NH3+H आयन अमोनियम आयन बना देता है। यानी इसने क्या करा, OH आयन को कम कर दिया, ये कर दिया। इस तरह से आर्यंस ने कंसेप्ट दिया। अब आर्यन सिद्धांत के अनुसार अम्लों व क्षारों की स्ट्रेंथ किस तरह से चेंज होती है। आर्यन सिद्धांत के अनुसार उन अम्लों को प्रबल अम्ल कहा जाता है जिनके वियोजन पर अधिक H आयन मुक्त हो, अर्थात जिनका वियोजन स्थिरांक मान उच्च हो। इसके विपरीत उन अम्लों को दुर्बल अम्ल कहा जाता है जिनके वियोजन से कम संख्या में H आयन मुक्त होते हैं, अर्थात जिनका वियोजन स्थिरांक के मान कम हो, जैसे HCl H+Cl के एक की वैल्यू जो है वो ज़्यादा आती है। यदि एसिटिक एसिड में हम एसिटेट आयन और H है, यहाँ पर K की वैल्यू कम आती है।
तो इनमें के बन जाता है के2। इसी प्रकार जो पदार्थ जल में घुलकर अधिक संख्या में हाइड्रोजन मुक्त करते हैं और जिनका विभाजन के B1 की वैल्यू ज़्यादा होती है, जैसे KOH गिव्स K प्लस OH आयन होती है, जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में OH आयन जो होते हैं वीक होते हैं, कम आयन मुक्त करते हैं, अर्थात वीक कहा जा सकता है। के कांस्टेंट की वैल्यू KB2 की वैल्यू कम होती है, तो उसे हम दुर्बल क्षार कहते हैं। तो इस प्रकार KB या KB के स्थान पर हम इसे PKB भी कह सकते हैं, क्योंकि PK का फॉर्मूला होता है -log Ka और ये वियोजन स्थिरांक पर डिपेंड करता है। तो किसी भी अम्ल के साथ pK का आंकिक मान जितना उच्च होगा वह अम्ल उतना ही दुर्बल होगा। उल्टा हो जाएगा, जब Ka का मान उच्च होता है तो वो मोर एसिडिक होता है और PK का मान कम हो जाएगा तो वो वीक हो जाएगा। प्रबल अम्ल लगभग पूर्णतः वियोजित अवस्था में रहते हैं, अतः HCl गिव्स H प्लस Cl। इसी प्रकार प्रबल क्षार भी लगभग पूर्णतः वियोजित अवस्था में रहते हैं, अर्थात QH गिव्स K प्लस OHN। यदि अम्ल व क्षार को मिलाया जाए अर्थात निम्न प्रक्रिया संपन्न कराई जाए HCl प्लस QH तो गिव्स KCl प्लस H2। तो एक्चुअल में रिएक्शन क्या हो रही है, H प्लस OH आयन गिव्स H2। इस रिएक्शन को उदासीनीकरण प्रक्रम भी कहा जाता है। किसी अम्ल व क्षार के दोनों गुण नष्ट हो जाते हैं और विलयन उदासीन हो जाता है। तो ये था आर्यन सिद्धांत और इसमें अम्ल व क्षारों की सामर्थ्य जो है वो Ka वैल्यू यानी वियोजन स्थिरांक से ज्ञात की जाती है। तो इस तरह से आर्यन सिद्धांत जो है इजीली क्लियर हो गया होगा कि वियोजन स्थिरांक की वैल्यू से हम कौन एसिडिक है बेसिक है वो पता चलता है, और एसिड बेस रिएक्शन के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि ये उदासीनीकरण क्रिया होती है। नेक्स्ट आता है कि इस सिद्धांत की लिमिटेशन क्या है। ये लिमिटेशन में इसकी कमियां क्या रही कि जैसे HCl गैसीय अवस्था में है में भी अम्ल की भांति व्यवहार करता है, इसको ये एक्सप्लेन नहीं करती। CO2 SO2 जैसी अम्लीय गैसों में कोई भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, इसके उपरांत भी ये प्रबल अम्लीय गैसें हैं। कुछ लवण भी अम्लीय क्षार की भांति करते हैं, जबकि उनमें न तो H आयन है न OH आयन है। तो इन सब के कारण ये जो सिद्धांत है लिमिटेशंस जो है इसकी मानी गई कि ये सिद्धांत की कमी है। पहला, HCl गैसीय अवस्था में है तो भी अम्ल की भांति व्यवहार करता है। CO2 और SO2 में न तो H आयन है न OH आयन है, फिर भी ये एसिडिक गैसें हैं। कुछ लवण भी अम्ल व क्षार की भांति व्यवहार करते हैं, जबकि न तो उसमें H आयन है न OH आयन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमने आज एसिड बेस चैप्टर में आर्यंस कंसेप्ट को लिया। नेक्स्ट टर्न पर अपन इसके ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट को लेंगे। थैंक यू।